जब देश में बह रही हो अन्याय की आंधी, तो न्याय के लिए लड़ रहे हैं राहुल गांधी। ये इस यात्रा का मूल भाव है। सवाल सीट और वोट का नहीं है। जीते हुए हैं ना प्रधानमंत्री, तो 2 बार जीते हैं ना, क्यों नहीं आ जाते हैं मणिपुर? सब कुछ है ना उनके पास, क्या नहीं है? 8,500 करोड़ का विमान है, 15 करोड़ की कार है, 10 लाख का सूट है, सब कुछ है ना उनके पास। एसपीजी कमांडो है, क्यों नहीं आते हैं मणिपुर? क्यों नहीं आ रहे हैं गृह मंत्री? 5 राज्यों का चुनाव हुआ था। 5 राज्य के चुनाव में एक चुनाव जो है वो नॉर्थ ईस्ट में भी हो रहा था, पूर्वोत्तर के राज्य में भी हो रहा था। आए थे प्रधानमंत्री, चुने हुए प्रधानमंत्री है ना, 303 सीट है ना। सिर्फ चुनाव पे हर चीज को सीमित कर देंगे तो फिर हमारे आंख के सामने जो अन्याय हो रहा है उसमें न्याय कौन ढूंढेगा? न्याय के लिए कौन लड़ेगा? हर चीज को अगर चुनाव पे ही सीमित कर देना है। राजनीति से हम इनकार नहीं कर रहे हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी है, हम एनजीओ नहीं है। हम एनजीओ नहीं है, हम चुनाव लड़ते हैं, हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सिर्फ चुनावी नफा नुकसान से हर चीज को देखेंगे तो इस देश का बंटवारा होता रहेगा, जैसे बंटवारा हो गया है मणिपुर का। सिर्फ वोट के गणित से नहीं आ रहे हैं ना, सुरक्षा के सवाल से तो नहीं है। हम लोग जब आ सकते हैं तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं आ सकते हैं? मतलब वो सुरक्षा के सवाल से नहीं आ रहे हैं, वोट के गणित से नहीं आ रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि सिर्फ चुनाव का मसला नहीं है, लोगों के अन्याय के खिलाफ न्याय को स्थापित करने की बात है। कांग्रेस पार्टी किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी भी धार्मिक आयोजन के खिलाफ नहीं है, किसी भी धार्मिक भक्ति भाव भावना के खिलाफ नहीं है। कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखती है, और आज से नहीं, यही बात गांधी जी कहते आए, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। सबको, मोदी जी वाला नहीं, सबका साथ सिर्फ कहने के लिए, सबको सन्मति दे भगवान। तो कांग्रेस पार्टी किसी भी धार्मिक आयोजन का विरोध नहीं करती है। जहां तक निमंत्रण की बात है, भाई हम लोग तो गाना सुनते थे ना, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। भगवान जब आप बुलाते हैं आपको, भगवान जब आपको जो है ऐसी परिस्थिति पैदा करके देते हैं जीवन में, तो आप जाते हैं ईश्वर से मिलने के लिए। किसी निमंत्रण, किसी का शादी है क्या? ऐसा तो नहीं है कि जय शाह का जो है ब्याह हो रहा है और सबको जो है निमंत्रण बंटवा रहे हो अमित शाह, ऐसा तो नहीं है। तो वो कौन होते हैं भाई? वो तो भगवान के पास हम भक्त हैं। और एक बात और बताइए, मैं तो वहां से आता हूं, मेरी दादी कहती थी मन चंगा तो कठौती में गंगा। एक बूंद जो है गंगा जल, पानी को गंगा जल मान करके और आप पवित्रता का मंत्र पढ़ के वही गंगा हो जाती थी और आप शुद्ध हो जाते थे। तो कहती, मेरी दादी तो कहती थी मन मंदिर में ईश्वर का निवास होता है। ईश्वर आपके व्यक्तिगत आस्था का चीज है, प्रदर्शन का विषय नहीं है। लेकिन वो कर रहे हैं, उसके पीछे सबको मालूम है, सब जानते हैं, आप सब जानते हैं, पूरा देश जानता है। किसी साधारण व्यक्ति से पूछ लीजिए, वो आपको बता देगा कि आनन फानन में ये इसलिए हो रहा है कि चुनाव है। ठीक बात है। तो वो एक 22 तारीख के राजनीतिक कार्यक्रम में पार्टी ने आग्रह पूर्वक मना किया है कि राजनीतिक कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं। मंदिर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? जा रहे हैं। इस यात्रा के दौरान ही आप देखिएगा कि हम हजारों सैकड़ों मंदिरों में जाएंगे, गुरुद्वारों में जाएंगे, मस्जिदों में जाएंगे, चर्चों में जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? कांग्रेस पार्टी जो है कोई एथीस्ट पार्टी नहीं है कि जो है मंदिर का विरोध करेगी या किसी भी धार्मिक अनुष्ठान का विरोध करेगी। कांग्रेस पार्टी जो है सब धर्म की पार्टी है। बार बार मोहन भागवत के बयान आते हैं, आज उनका ताजा बयान आया है कि जो अयोध्या में ढाया गया वो गुलामी का प्रतीक ढाया गया। अच्छा, तो ऐसे आप लोग भारत जोड़ो या मोहन भागवत जी को बोलने का है, मतलब बोल पा रहे हैं आजकल? बयान। अच्छा, एक बात जान लीजिए, मोहन भागवत जी पहले मोदी जी के सामने एक इलेक्ट्रिक पोल का उद्घाटन करके पहले दिखा दें, फिर समझेंगे हम। जिस आदमी का, मतलब अपनी पार्टी में जो लोग संघर्ष कर रहे हो, एक कह रहे हैं बिजली का खंभा का उद्घाटन करके हमको दिखा दें मोहन भागवत। अब बुजुर्ग आदमी हैं, आरएसएस के जो है तथाकथित प्रमुख हैं, सब कुछ अब मोदी जी के हाथ में है। हो सकता है मोदी जी आजकल कहे होंगे कि यही बोलिए, तो बेचारे बोल रहे हैं, उनसे हमको बड़ी सिंपैथी है, क्यों उनके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। देखिए, ये जो यात्रा चल रही है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, यह जो पिछली भारत जोड़ो यात्रा है उसके ही भाव और विचार को आगे लेकर के चल रही है। उस वक्त उन्होंने एक बात कही थी कि हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं। तो वो जो बस है, वो बस जो ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेन है, जो लंबाई है, और आने वाले दिनों में जो राजनीतिक गतिविधि देश में रहने वाली है, तमाम चीज़ों को ध्यान में रख करके पार्टी ने तय किया कि हम हाइब्रिड यात्रा करेंगे। पैदल भी उतर के चलते हैं, बस से भी चलते हैं।
तो बस को जो है एक मोहब्बत की दुकान की शक्ल दी गई है। तो बस के भीतर भी लोगों से मिलते हैं, बाहर जो लोग सड़कों के किनारे खड़े होते हैं उनसे भी बात करते हैं। और हम आपके माध्यम से ये बात भी साझा करना चाहते हैं लोगों को कि आने वाले दिनों में आपके गांव से, गली से, सड़क से, बाजार से, शहर से जब यात्रा गुजरे तो एक बात का ख्याल रखिएगा कि आपको बाईं तरफ खड़ा होना है, क्योंकि वो बाईं तरफ रहते हैं और हमारे देश में बाईं तरफ चलना होता है। तो अब बाईं तरफ जो है आपको खड़ा रहना है और बाईं तरफ वो बैठते हैं, लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, उनके आग्रह पे जो है वो उतरते भी हैं। और जो है संस्कृत में एक बात कही भी जाती है, सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश। तो लोग जो हैं बाईं तरफ रहते हैं, हमारे देश में बाईं तरफ हैं, वो चलेंगे। तो उनसे आग्रह है कि वो रहें, वो मिलते हैं और बस वो जो मोहब्बत की दुकान है उसमें बुला करके, बिठा करके बात भी करते हैं। विद्यार्थियों से मिलते हैं, नौजवानों से मिलते हैं। आज ही रास्ते में जो है ट्रक ड्राइवरों से मिले हैं, तो वो आम लोगों से मिलना चाहते हैं और उनका जो भी दुख दर्द है वो उनकी ही भाषा में सुनते हैं और उनको आश्वासन देते हैं कि सरकार तो हम नहीं है, लेकिन आपके हक के लिए, आपके न्याय के लिए लड़ेंगे जरूर। एक मिनट सर, एक सवाल, क्योंकि आप न्याय की बात कर रहे हैं, तो आप न्याय के लिए लड़ रहे हैं, सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं। न्याय के लिए लड़ रहे हैं सर। कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक और डिमांड रखी गई थी, जो कॉन्सिक्रेशन सेरेमनी हो रही है अयोध्या में, आपने बोला था प्रेसिडेंट को करना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को नहीं करना चाहिए। अब उस पर जो शंकराचार्य हैं, सदानंद सरस्वती, उन्होंने बोला है कि प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं तो भी कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट है हमारे देश के लिए। इस पे आप क्या कहेंगे? इस पे तो हमारे जो है वरिष्ठ नेता और साथी जयराम जी ने जवाब आप लोगों को दे दिया है। मैं सिर्फ आपको इस पर एक ही बात कहना चाहता हूँ